बच्चों के फाइनल एग्जाम्स जो हैं बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या रेगुलर स्कूल एग्जाम्स हो। और बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल्स आती हैं कि बच्चे फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि कुछ बच्चे एग्जाम्स बीच में छोड़ देते हैं, टाइम पूरा हो जाता है, प्रैक्टिस कम की होती है तो एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाता, या कुछ बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं अक्सर अटेम्प्ट करना, या फिर कंसेप्ट भूल जाते हैं, छोड़ आते हैं क्वेश्चन, बाद में याद आता है कि ये तो मुझे आता था। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए सोचा आज का वीडियो बनाएं ताकि बच्चे कुछ पॉइंट्स का खास करके ख्याल रखें। देखो, फाइनल एग्जाम में लगभग काफी सिलेबस इकट्ठा आता है, राइट? तो इसलिए जब आप रूटीन प्रैक्टिस करवाएं अपने बच्चों को, तो उनको कहीं ऐसा ना करें कि एक एक चैप्टर के टेस्ट लेते रहें। जैसा एग्जाम है वैसा उनको एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें। अगर मल्टीपल चैप्टर्स इकट्ठे आने वाले हैं तो मल्टीपल चैप्टर्स के टेस्ट लेते रहें उनके, ताकि उनको उसी एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस होती रहे। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब एक एक चैप्टर के टेस्ट लेते हैं तो बच्चे उसी चैप्टर को ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन जब अचानक से कुछ 5 7 8 चैप्टर्स इकट्ठे आ जाते हैं तो उनको उतने अपने माइंड में चेंजेस की प्रैक्टिस नहीं होती, उनको सडनली कोई और चैप्टर याद नहीं आता। इसलिए रूटीन प्रैक्टिस होनी चाहिए, और रूटीन प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर्स ले लीजिए। सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स लेना सबसे बेस्ट चीज है, जिसमें आपको, जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड क्लास की बात करूं, तो उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, असर्शन रीजनिंग भी आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस भी आएंगे, और उसके अलावा रूटीन क्वेश्चंस भी आएंगे। तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो जैसे सेक्शन ए उठा लिया जिसमें एमसीक्यूज हैं। अब हमें पता है कि एमसीक्यूज मान लीजिए 20 हैं। अब 20 एमसीक्यूज मैं कहता हूं 15 मिनट में तो खत्म होने चाहिए, लेकिन जब आप पहली बार एक सैंपल पेपर बच्चों को देंगे तो वो शायद 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में खत्म नहीं होगा, आधा घंटा लगेगा, 40 मिनट लग सकते हैं। लेकिन 10 दिन लगातार करवा के देखिए, रोज एक पेपर दीजिए, 10वें दिन आप देखिएगा कि स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, करेक्टनेस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। और मैक्सिमम प्रॉब्लम स्पीड की ही आती है। अगर केस स्टडी क्वेश्चन अलग से आते हैं, तो अगर सैंपल पेपर्स में से केस स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे तो कभी कोई केस स्टडी क्वेश्चन किसी चैप्टर का होगा, कभी किसी चैप्टर का होगा, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट? तो मेरा मेन मोटिव जो आपको सैंपल पेपर सजेस्ट करने का है वो यही है कि जिस एनवायरनमेंट में एग्जाम देना है प्रॉपर उसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आप देखिएगा, लगभग 15 सैंपल पेपर्स करवाइए, बच्चे अपने आप करें, और एग्जाम से पहले एक दो सैंपल पेपर घर पे पूरा पूरा करें 3 3 घंटे बैठकर, तो एग्जाम वाले दिन उनको लगेगा ही नहीं कि कुछ अलग काम कर रहे हैं। वो ऐसा लगेगा कि रूटीन में एग्जाम देते ही हैं घर पे, सेम टाइप का एग्जाम नजर आएगा, और मुश्किल नहीं आएगी। बिलीव मी, आप इसको प्रैक्टिस करवा के देखिए। तो सैंपल पेपर्स मस्ट हैं, मैं यही रिकमेंड करना चाहता था कि इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को करवाइए, क्योंकि एग्जाम से नजदीक है। और दूसरा, प्रेशर नहीं, प्रेशर मत दीजिए, हाँ इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। और इंटरेस्ट डेफिनेटली बन जाता है बच्चों का, जब सैंपल पेपर्स करते हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा बनता है। चैप्टर वाइज तैयारी से उतना नहीं बनता जितना एक बार चैप्टर्स कर लिए उसके बाद पेपर्स उठा के जब करने बैठेगा ना, धीरे धीरे जब अटेम्प्ट होने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन, तो देखना इंटरेस्ट भी बनेगा। तो मैं चाहता हूँ सभी एक बार ट्राई जरूर कीजिए, और मुझे 100% विश्वास है कि रिजल्ट में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। थैंक यू सो मच।